नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। किसानों का आंदोलन चरम पर है। बीते कई दिनों से किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। 26, 27 और आज 28 तारीख को दिल्ली में कूच करने का जो एक आंदोलन है। किसानों की मांग है कि एमएसपी और जो 3 कृषि बिल बनाए गए हैं उन बिलों को निरस्त करा जाए और किसानों की जो बातें हैं उनको सरकार माने। सरकार को जगाने के लिए जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। अखिलेश यादव की लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मौका था, कई अदर पार्टियों के जो सांसद थे, पूर्व सांसद थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देश की हालत बहुत ख़राब है, किसानों की हालत बहुत ख़राब है। जिस तरीके से किसानों को साथ बिहेव किया जा रहा है, किसान अन्नदाता होते हैं, उनके साथ आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, वो काफ़ी निंदनीय है। सरकार सिर्फ़ और सिर्फ वादे करती है और वादों के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। वहीं जो हालात हैं देश में, किसान के ऊपर इतना अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया होगा। किसान पर ऐसी लाठी, इस तरह का व्यवहार, इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को कभी भरोसा दिलाया था कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो कर्ज ही माफ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी खेत में पैदा होगा उस पैदावार की कीमत बढ़कर के देंगे और ऐसा समय लाएंगे जिसमें हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी न किसी तरीके से सबसे ज्यादा किसान और गरीब को बर्बाद किया है। कौन नहीं जानता आज उत्तर प्रदेश में कि लूट हो गई धान की। इतनी बड़ी लूट धान की कभी नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। किसान अपना धान नहीं दे पाया। जिन केंद्रों को धान खरीदना था वो खरीदे नहीं, और जिन किसानों को कीमत भी मिली तो बताओ उन्हें क्या कीमत मिली होगी? 1100 रुपए। और सरकारी जो कीमत थी, जो तय थी, वो क्या कितने किसानों को मिल पाई? हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के और देश के जिस कोने से भी किसान आए हैं, कम से कम ऐसे काले कानून के खिलाफ उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। वो दिल्ली में जाकर के मांग रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग भी उन किसानों की मांगों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों से किसान की मदद नहीं होगी। हमारे देश के किसान की मदद तभी होगी जब सरकार आगे आए। सरकार मदद करेगी तो मदद किसानों की होगी। अगर किसान को बाजार में छोड़ दोगे, आप बाजार में के हाल पे छोड़ दोगे, तो हमारे किसान की कभी भलाई नहीं हो सकती। और जिस तरह के फैसले सरकार ले रही हैं उससे न केवल किसान बल्कि हमारा नौजवान और बड़े पैमाने से व्यापार बर्बाद हुआ है। हमें उम्मीद है कि जितने साथी आज हमारे साथ जुटे हैं, साथ आ रहे हैं, इन साथियों को जोड़ करके और बड़े पैमाने पर साथियों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी इन ताकतों को उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेगी। पत्रकार वार्ता में जब उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल में ही एक बड़ा कानून लाए हैं लव जिहाद पर, तो उन्होंने जो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, विकास इनसे दूरों दूर है, कोसों दूर है, जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ख़ास तौर पे अखिलेश यादव सरकार पर खासा नाराज़ दिखाई दिए। केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब 22 में और 24 में जागेगी और इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। राज्यपाल ने मुहर लगा बड़े सजा का प्रावधान किया है सरकार ने, और योगी सरकार इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग
उनसे अच्छा झूठ, उनसे बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता। आज एक अखबार में मैंने, बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार में, और तमाम जो आज प्रतिष्ठित अखबार हैं उनमें खबर मैंने पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि 2022 तक, अगले वर्ष तक, अगले से अगले वर्ष जब आएगा तो उत्तर प्रदेश में 10,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो जाएगा, वो भी सोलर एनर्जी का। जो कानून हमसे आप पूछ रहे हो, कानून के बारे में, कभी आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि क्या वो सोलर पैनल के बारे में कुछ जानते हैं। 10,000 मेगावाट बढ़ा देंगे, भूल जाइए 10,000 मेगावाट। इस देश के राष्ट्रपति रहे 2 बार, और उस समय की समाजवादी सरकार ने कन्नौज में एक बहुत छोटा सा प्लांट लगाया था, जिससे वहाँ के गांव को 24 घंटे बिजली फ्री मिलती थी, जिसमें उनका ट्यूबवेल चलता था, चक्की चलती थी, या उनकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकता थी बिजली की, उसकी पूरी पूर्ति वो प्लांट करता था। वो कुछ मामूली वॉट का होगा। आप उस गांव की फ्री बिजली को काट दिया आपने। आपकी जिम्मेदारी ये होती कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो व्यवस्था लागू की है, अगर वो अच्छी व्यवस्था है तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं फ्री बिजली दे पा रहे हो। अगर वो व्यवस्था लागू करते तो आज शायद हमारा किसान खुशहाल होता। और मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहीं पर आपसे भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे एक मिस्ड कॉल व्यवस्था थी, और मिस्ड कॉल व्यवस्था से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। मिस्ड कॉल करिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं, वो नंबर हमें बता दो, वो स्थान हमें बता दो जहां पर किसान को धान अपने पहुंचा दे और उसको कीमत मिल जाए। और जो कानून बनाने की बात है, कम से कम ऐसा कानून बना दो कि हमारे किसानों को आय 2 गुनी मिलने लगे, गन्ने का भुगतान हो जाए, धान की कीमत बढ़ जाए। और वो कानून भी बना दो जिससे नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं तो रोजगारी आ जाए। मंत्री हैं बिजली विभाग के श्रीकांत शर्मा, जो लगातार साइकिल चला रहे हैं, आज वो नोएडा में भी साइकिल से निरीक्षण कर रहे हैं कि बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही। हम तो हमारी साइकिल ही आ रही है। देखिए, केवल साइकिल यहाँ नहीं, मुझे तो ये भी जानकारी है और आपको भी जानकारी है, हमारे प्रधानमंत्री जब दुनिया के दूसरे हिस्से में गए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक साइकिल दी थी प्रधानमंत्री जी को। और मुझे लगता है ये जो मंत्री हैं चल रहे हैं साइकिल पे, और लोग भी चलते हैं, कई लोग चलते हैं, क्योंकि साइकिल गरीब की है, साइकिल किसान की है, साइकिल नौजवान की है, साइकिल उनकी भी है जो 2 लाख हमारे जवान भारत में उत्तर प्रदेश के ही सेवा कर रहे हैं सीमा पर। और समाजवादी पार्टी की साइकिल है, इससे अच्छा चुनाव चिन्ह हो ही नहीं सकता कोई। तो वो आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं कि क्या आने वाला समय है, वो साइकिल नहीं चला रहे हैं, वो आने वाला समय किनका आ रहा है वो बता रहे हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत तेज हो गए। उत्तर प्रदेश में लगातार औद्योगिक विकास बड़े स्तर पर हो रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन अपनी पीठ औद्योगिक विकास के नाम पर थपथपा रही है, आंकड़े जारी कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तब तक नहीं बेहतर हो सकती जब तक किसानों का हम भुगतान न करा दें। किसानों की आय जब तक नहीं बढ़ेगी, आप कोई सपना पूरा नहीं कर सकते। जनता को जिस तरीके से लोक लुभावन वादों पे जो पार्टियां होती हैं वो उलझा के रख देती हैं, तो ये जनता को भी समझना होगा और विकास की राजनीति करने वाली पार्टियों के साथ जो जिस तरीके की बातें करती हैं उन्हीं के साथ उनको देखना होगा कि कौन उनके विकास की बात कर रहा है, ज़मीनी स्तर पर कौन राजनीतिक पार्टी आखिर काम करती है। फ़िलहाल आज की थी खास पेशकश और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।